महाभारत एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा जिसका हर एक किरदार हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। लेकिन तीन ऐसे महारथी हो गए जिनका जीवन कर्तव्य और धर्म के बीच जूझता रहा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण। तीनों बहुत शक्तिशाली थे, तीनों बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनके जीवन के फैसले उनके जीवन का दर्द बन गए। आज इन तीनों में से एक योद्धा के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो सही समय पे कुछ बोल ना सके, डिसीजन ले ना सके। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर हस्तिनापुर के सेवक बन के रहेंगे। ये प्रतिज्ञा अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने भीष्म पितामह को महान बना दिया। लेकिन जैसे समय गया वैसे यही प्रतिज्ञा भीष्म पितामह के लिए बंधन बन गई। महाभारत में ऐसे कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। द्रौपदी का चीरहरण, दुर्योधन का अहंकार, पांडवों का वनवास, महाभारत का युद्ध, ये सभी समय पे भीष्म पितामह महासभा में मौजूद थे। लेकिन वो कुछ बोल ना सके, कुछ डिसीजन न ले सके, वो चुप रहे। उनको ऐसा था कि मैं हस्तिनापुर का सेवक हूँ, मतलब मुझे अपने राजा का साथ देना चाहिए। वो अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह का बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग किया। कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को क्वेश्चन पूछे, हे पितामह, आपने अपनी प्रतिज्ञा तो निभाई, लेकिन क्या आपने धर्म निभाया? आपने हस्तिनापुर का सेवक बनके अपने राजा का साथ दिया, लेकिन क्या आपने धर्म का साथ दिया? भीष्म पितामह ये समझते थे कि उनको उनकी प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए, प्रतिज्ञा का पालन करना वो उनके लिए धर्म है। लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको सही समझ दिखाई, बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग किया। जैसे भीष्म पितामह को सही बात समझ में आई तो उन्होंने अपना धनुष रख दिया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान था, मतलब अगर वो 2-3 दिन लड़ते तो पांडव हार जाते। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने हथियार रख दिए। लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग लेसन्स फ्रॉम भीष्म पितामह। नंबर 1, डोंट बी स्लेव ऑफ योर लिमिटिंग बिलीफ। कभी कभी हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ के ही स्लेव बन जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार कमिटमेंट दे दिया है, अब चाहे कुछ भी हो मैं उसे बदल नहीं सकता। लेकिन हमें समय के हिसाब से अपनी बिलीफ को इवॉल्व करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फ्यूचर में उसे चेंज नहीं कर सकते। शायद वो डिसीजन आज आपको ट्रूथ लग रहा हो, जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में वैलिड है। अगर आपको ग्रोथ करते रहना है तो अपने आप को चांसेस देना शुरू करना पड़ेगा। नंबर 2, डिसीजन लेना। कभी कभी चुप रहना भी पाप हो सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए एवॉइडेंस का बिहेवियर अपनाते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मतलब मैं गलत नहीं हूं। वो कुछ न बोलने की वजह से कभी कभी सही के साथ नहीं खड़े होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो गलत के साथ खड़े हैं। भीष्म पितामह के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी बिलीफ और बिहेवियर, ये तीनों अलाइनमेंट में नहीं थे। उनकी आइडेंटिटी में था कि मैं हस्तिनापुर का सेवक हूँ। उनकी बिलीफ सिस्टम में था कि मुझे धर्म को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उनका बिहेवियर क्या था, उनकी एक्शन क्या थी? वो दुर्योधन का, मतलब कि अधर्म का साथ दे रहे थे। और इसीलिए वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे थे। जब भी आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे होते हो तो तब आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, और जिस तरीके से मेरी आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम है, क्या उसी तरीके से मेरे बिहेवियर या एक्शन है या नहीं है। अगर ये तीनों अलाइनमेंट में होंगे तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। नंबर 3, एक्सेप्ट एंड इवॉल्व। ये एक मेरा फेवरेट सेंटेंस है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ज्यादातर लोग गलती यहीं पे करते हैं।
वो एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन आप अपनी गलती को बिना जजमेंट किए एक्सेप्ट करोगे, समझोगे, उस दिन से आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन में चेंजेस आएंगे। भीष्म पितामह ने क्या किया? उन्होंने जब कृष्ण भगवान के क्वेश्चन को समझा, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया, और तब जाके उनकी समझ में आया कि जिसको मैं अभी तक अपना धर्म मान रहा था, वो तो एक्चुअली अधर्म है। और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। जैसे ही उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तुरंत उनके बिहेवियर में, उनके एक्शन में चेंजेस आए। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जिस दिन आप अपनी गलती को बिना जजमेंट किए एक्सेप्ट करोगे, समझोगे, तो आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, उससे आपके बिहेवियर और एक्शन में चेंज आएगा, और फिर आप हाई परफॉर्मर बन सकते हो। तो कंक्लूसिवली हमें भीष्म पितामह के जीवन से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेने के लिए हमें अपनी वैल्यू, आइडेंटिटी, बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। ना कि हमें पुरानी प्रतिज्ञा, फियर, नेगेटिव इमोशंस या लिमिटिंग बिलीफ से डिसीजन लेने हैं। आप भी अपनी लाइफ के भीष्म पितामह बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने ब्लॉकेज, गिल्ट, नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो ने टच किया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आई चूज ट्रूथ ओवर फियर। और अगर आप भी अपने कोई माइंड के ब्लॉकेज दूर करना चाहते हो, गिल्ट, फियर, नेगेटिव इमोशन, लिमिटिंग बिलीफ से निकलना चाहते हो, देन रीच आउट टू मी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।